8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नाज पटेल जुड़ चुकी है। नाज, देखिए, इंदौर से ये बड़ा मामला सामने आया। दूषित पानी पीने से कई लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, कई मौत हो चुकी हैं। अपडेट सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, और कार्रवाई यहाँ पर बड़ी की गई है प्रशासन की तरफ से भी, उसके बारे में विस्तार से बताइए। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे, हम इंडिया न्यूज की टीम वहां पर मौजूद है, जहां पर कि सबसे पहले ये जो लीकेज है वो यहाँ पर था। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र है, यहाँ पर एक डिस्पेंसरी है और यहाँ पर ये लीकेज मिला है और बताया जा रहा है कि यहीं से जो पानी की सप्लाई होती थी, और जो कि यहाँ के पास में ही आप देख सकते हैं कि सामने टॉयलेट बना हुआ है। तो ये जो टॉयलेट का ड्रेनेज का जो पानी है वो यहाँ की पाइपलाइन में मिक्स हो रहा था और यहीं से पूरे क्षेत्र में पानी सप्लाई हो रहा था। यहीं पर बड़ी सी पानी की टंकी है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि ये जो पानी की टंकी है, यहाँ से पूरा पानी जो है अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई हुआ था। और बताया जा रहा था कि जो ये टॉयलेट का पानी है, इसी पानी जो है वो ड्रेनेज लाइन में मिक्स हो गई थी और ड्रेनेज लाइन में मिक्स होने की वजह से दूषित और गंदा पानी घर तक पहुंचा। रहवासियों का यही कहना है कि वो लगातार 20 तारीख से इस पूरे मामले की शिकायत कर रहे थे। नगर निगम के आला अधिकारी में उन्होंने शिकायत की थी और अन्य जगह भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मामला बढ़ने लगा और जो दूषित पानी पीने की वजह से रहवासियों की तबीयत खराब होने लगी, वो अलग अलग अस्पतालों में यहाँ पर भर्ती हुए, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ कि कहीं न कहीं जो दूषित पानी है उस वजह से जो क्षेत्र के रहवासी हैं वो बीमार हो रहे हैं। बहरहाल अभी हमने इंदौर कलेक्टर और जो इंदौर के सीएमएचओ है उनसे हमने बात कही। उनका यही कहना है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 3 है, लेकिन सूत्रों के अनुसार और रहवासियों से हमने बात की है तो उनका यह कहना है कि मौत का आंकड़ा अधिक है, कम से कम 8 से 9 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। प्रशासन यही कह रहा है कि वो अपने स्तर पर यहाँ पर उन्होंने पूरी तैयारी की है, किसी तरह की कोई रहवासियों को दिक्कत नहीं है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इंतजाम किए हैं। क्षेत्रवासियों को यहाँ पर प्रिकॉशन की भी यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि पानी उबाल कर पिए और पानी में क्लोरीन डालकर पिए और जो पहले से पानी स्टोर करके रखा है उसको ना पिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब शिकायत की जा रही थी तो क्यों ध्यान नहीं किया गया। बहरहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी यहाँ पर संवेदनशीलता दिखाई है और उन्होंने यहाँ पर सख्त कदम लिया है और दोषियों जो अधिकारी है उनको यहाँ पर निलंबित किया गया है। साथ ही जो मृतक है उन्हें 2-2 लाख रुपए का यहाँ पर मुआवजा दिया गया है। तमाम अधिकारी अभी यहाँ पर मौजूद है। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इंदौर कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम जो कमिश्नर है, तमाम अधिकारी यहीं पर है और क्षेत्र में वो यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 का है ये पूरा मामला, जो कि यहाँ से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विधायक है, वो भी अभी इसी क्षेत्र में है और लोगों से जाकर वो हाल चाल पूछ रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं आ रही है। साथ ही अभी जो सप्लाई है वो यहाँ पर अभी बंद कर दी गई है। नगर निगम द्वारा जो पानी की सप्लाई है वो यहाँ पर अभी टैंकर से की जा रही है। जी नाज, आपने बताया कि अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और तमाम कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। मैं आपसे ये भी चाहूंगी, अगर मुमकिन हो तो अधिकारियों से भी एक बार बात कीजिए, उनसे भी जानिए कहां तक कार्रवाई पहुंची है। हेलो जी। तो 111 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, इलाके में दहशत का माहौल है और आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। नाज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी नाज, आपने बताया कि आला अधिकारी अभी मौके पर मौजूद हैं और वहां कार्रवाई का दौर जारी है। मुमकिन हो तो अधिकारियों से बात कीजिए, उनसे जानिए कार्रवाई कहां तक पहुंची। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को पहले मैं दिखाती हूँ कि तमाम जो अधिकारी हैं अभी यहीं पर मौजूद है और वो अभी क्षेत्र में गए हुए हैं और अलग अलग क्षेत्र में जाकर यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडिया न्यूज की टीम ने खासतौर से कलेक्टर और इंदौर के सीएमएचओ से बात की और अभी तक की हालात की स्थिति के बारे में उनसे जाना कि अभी क्या हालात है। तो उनका यही कहना है कि अभी हालात थोड़े से स्थिर हुए हैं, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि जिस तरह से दूषित पानी इतने दिनों से लगातार नलों के जरिए लोगों के घरों में पहुंच रहा था, इतना गंदा और बदबूदार पानी था
तो कई लोगों की हालत अभी भी यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। इस लिहाज से जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है और लोगों को वो समझाइश दे रहा है कि उबाल कर पानी पिए या पहले का जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको यूज ना करे। साथ ही कलेक्टर का यही कहना है कि लगातार वो हालात पर नजर बनाए रखे हैं और पल पल की जो खबर की यहाँ की जानकारी है वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर वो बताया भी जा रहा है। लेकिन जिस तरह के ये हालात बने अपने आप में वाकई में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इंदौर शहर जो है स्मार्ट सिटी है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, 1-2 बार नहीं पूरी 8 बार। अगर ये हालत है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के अन्य जगह पर भी हालात किस तरह से होंगे, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि कई लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से गंदे पानी आने की शिकायत की है। तो अब नगर निगम इस मामले को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, टंकियों को साफ करने की बात की जा रही है। लेकिन जब अगर इस तरह के कोई हालात होते हैं, दुर्घटना होती है, तब ही क्यों प्रशासन सोई भी नींद से जागता है? क्या लोगों की मौत हो जाने के बाद प्रशासन को या नगर निगम को ये लगता है कि हाँ अब हालात खराब हो गए हैं तो काम करना जरूरी है? बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है नाज कि जब ऐसा कोई मामला सामने आता है उसके बाद ही प्रशासन लापरवाही से ऊपर उठकर देखती है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि लोगों ने कई बार कंप्लेन की, कई बार शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जब लोगों की जान जा रही है, लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तब प्रशासन इस पूरे मामले को अब संज्ञान में ले रही है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नाज आपका शुक्रिया। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ